संबंध में पुस्तक के अध्याय 9 में राजपूतों से संबंध, अध्याय 10 में दक्षिण भारत के प्रति नीति, अध्याय 11 में उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति तथा अध्याय 12 में धार्मिक नीति के संदर्भ में विवेचन किया जा रहा है। इस अध्याय में जहांगीर के समय नूरजहां के गुट की मुगल राजनीति में भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। जहांगीर और नूरजहां का विवाह इतिहास की एक विशेष घटना थी, क्योंकि विवाह के बाद नूरजहां हो शासन की वास्तविक स्वामिनी बन गई थी और मुगल सम्राट उसके इशारों पर नाचने लगा था। वास्तव में जहांगीर के शासनकाल को नूरजहां का शासनकाल कह दिया जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। इस दृष्टि से आवश्यक है कि नूरजहां का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें तथा उसके प्रभाव और कार्यकलापों का विवरण जान लें। नूरजहां का प्रारंभिक जीवन। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। वह एक ईरानी सरदार मिर्जा गियासबेग की पुत्री थी। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गियासबेग ईरान में एक उच्च पदाधिकारी था, लेकिन संकटों के वशीभूत होकर वह अपने परिवार सहित एक काफिले के साथ भारत की ओर चल पड़ा। मार्ग में ही उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मेहरुन्निसा रखा गया। भारत पहुंचने पर काफिले के सरदार के प्रयत्नों से गियासबेग को अकबर के अधीन एक छोटी सी नौकरी मिल गई। अपनी योग्यता के बल पर गियासबेग उन्नति करता गया और 1595 के लगभग उसे 300 का मनसब देकर काबुल का दीवान बना दिया गया। 1595 में ही गियासबेग ने मेहरुन्निसा का विवाह एक ईरानी नवयुवक अलीकुली खां से कर दिया। 1599 में अलीकुली खां ने शाहजादा सलीम के सेवक मंडल में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। एक बार अलीकुली खां ने तलवार के एक ही वार से शेर का शिकार किया, जिससे प्रसन्न होकर शाहजादा सलीम ने उसे शेर अफगन की उपाधि से सम्मानित किया। सम्राट बनने पर सलीम ने अर्थात जहांगीर ने उसे बर्दवान का फौजदार बना दिया। राज्यारोहण के कुछ ही समय बाद जहांगीर को शेर अफगन की राजभक्ति पर संदेह हो गया। उसने बंगाल के सूबेदार कुतुबुद्दीन को आदेश दिया कि शेर अफगन को मुगल सम्राट के दरबार में पेश किया जाए। कुतुबुद्दीन जब शेर अफगन के पास पहुंचा तो किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों ही मारे गए। शेर अफगन की मृत्यु के बारे में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं और अनेक विद्वानों का कहना है कि जहांगीर के षड्यंत्र से ही उसकी हत्या हुई, किंतु इतिहासकारों का दूसरा पक्ष जहांगीर को निर्दोष सिद्ध करता है। यहाँ हमारा लक्ष्य इस विवाद में पड़ने का नहीं है। इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि शेर अफगन की मृत्यु के बाद उसकी सुंदर विधवा मेहरुन्निसा को उसकी लड़की लाडली बेगम के साथ शाही महलों में लाया गया और 4 वर्ष बाद ही जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूरमहल की उपाधि से विभूषित किया और तत्पश्चात नूरजहां की उपाधि देकर उसके सम्मान को बढ़ाया। नूरजहां का प्रभाव और उसके कार्यकलाप मई 1611 में मलिका बनने के बाद से ही नूरजहां का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। सम्राट जहांगीर उसकी सुंदरता और बुद्धि पर लट्टू था। धीरे धीरे साम्राज्य की वास्तविक बागडोर उसके हाथ में आ गई और जहांगीर उसके हाथ का खिलौना मात्र रह गया। पर इससे बादशाह और बेगम के प्रेम में कोई अंतर नहीं आया। जहांगीर नूरजहां पर दिलोजान से फिदा रहा और नूरजहां का भी जहांगीर के प्रति प्रेम अतुलनीय रहा। नूरजहां अपना सारा प्यार जहांगीर पर ठंडेलती रही और उसे अपने आकर्षण के पाश से बांधे रही। शासन पर नूरजहां का जो प्रभाव रहा वह 2 युगों में विभाजनीय है। पहला युग 1611 ई से 1622 ई तक का था और दूसरा युग 1622 ई से 1627 ई तक। पहले युग में नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खां
पिता गियासबेग और शाहजादा खुर्रम का एक शक्तिशाली गुट बनाकर अपना प्रभाव बढ़ाया और दूसरे युग में शासन का संपूर्ण नियंत्रण नूरजहां खुद के हाथ में ही आ गया। इस समय वह अपने दामाद शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाने के प्रयत्नों में लगी रही। अंत में मछली खुद ही जाल में फंस गई और जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजादा खुर्रम शाहजहां की उपाधि धारण कर सम्राट बन गया तथा नूरजहां पेंशन लेकर 18 वर्ष तक अपना विधवा जीवन काटकर 1645 में मृत्यु को प्राप्त हुई। अब हमें देखना चाहिए कि नूरजहां ने प्रथम और द्वितीय दोनों युगों में किस प्रकार अपना प्रभाव बढ़ाया और शासन सत्ता संभाली। गुटबंदी को बढ़ावा तथा सगे संबंधियों का पक्ष। विवाह के शीघ्र बाद ही नूरजहां ने सम्राट पर अपना सिक्का इतना जमा दिया कि वह तो शासन की ओर से बेखबर हो गया और मलिका अपनी मनमानी करती रही। नूरजहां ने अपने पिता गियासबेग को 7,000 जात और 7,000 सवार का मनसबदार बना दिया तथा उसे इत्माउद्दौला की उपाधि से विभूषित किया। धीरे धीरे गियासबेग को शाही दीवान अथवा प्रधानमंत्री का पद भी दे दिया गया। नूरजहां ने अपने भाई आसिफ खां को एक साधारण मनसबदार से ऊंचा उठाकर 6,000 जात तथा 6,000 सवार का उच्च मनसबदार बना दिया। उसने शाहजादा खुर्रम के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न किया। अपने अन्य समर्थकों को भी उसने इज्जत दी। नूरजहां के इन कार्यों से दरबार में जबरदस्त गुटबंदी हो गई। एक तरफ नूरजहां, गियासबेग, आसिफ खां व शाहजादा खुर्रम का गुट था तथा दूसरी ओर विरोधियों का जिसका नेता महाब खां था। आगे चलकर ऐसे घटनाएं घटी कि शाहजादा खुर्रम नूरजहां का विरोधी हो गया। नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहा और इसलिए वह खुर्रम को अपने रास्ते का कांटा समझने लगी। बाद में महाब खां और खुर्रम मिल गए। उन्होंने जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां की आशाओं पर पानी फेरते हुए शहरयार को बंदी बना लिया। खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठ गया और शहरयार की आंखें निकलवा ली गई। राज्य प्रबंध पर पूर्ण नियंत्रण। नूरजहां ने अपना प्रभाव बढ़ाकर शासन पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति और तबादले उसी के आदेश से होने लगे। युद्ध संबंधी समस्याओं पर भी उसका परामर्श निर्णायक होने लगा। प्रभुसत्ता में भाग शासन की बागडोर ही नूरजहां के हाथों में नहीं आई, बल्कि राज्य की प्रभुता में भी उसका महत्वपूर्ण भाग रहा। मुस्लिम इतिहास में पहली बार सिक्कों पर सम्राट जहांगीर के नाम के साथ मलिका नूरजहां का नाम भी अंकित किया जाने लगा। कभी कभी वह झरोखे से दर्शन भी देने लगी। शाही फरमानों पर सम्राट के नाम के साथ उसका नाम भी लिखा जाने लगा। भूमि अनुदान के पत्रों पर उसके नाम की छाप अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया। संक्षेप में नूरजहां हर दृष्टि से साम्राज्य में पूर्ण सत्ताधारी बन गई। केवल कमी इसी बात की थी कि खुतबा उसके नाम का नहीं पढ़ा जाता था। नूरजहां को इस स्थिति को स्वयं जहांगीर इन शब्दों में स्वीकार करता था, मैंने अपने साम्राज्य को नूरजहां के हाथ केवल एक प्याला मंदिरा और शोरबे की एक प्लेट के बदले बेच दिया है। जहांगीर पर प्रभाव। नूरजहां ने जहांगीर के व्यक्तिगत जीवन पर इतना प्रभाव डाला कि वह उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर अपने आप को उसकी गोद में भुला बैठा और शासन के कर्तव्य से विमुख हो गया। जहांगीर नूरजहां की हर इच्छा को पूरा करने में अपना और अपने प्यार का गौरव समझता रहा। नूरजहां की सिफारिश पर उसने राजद्रोहियों और गंभीर अपराधियों को भी क्षमा कर दिया। नूरजहां के प्रभाव से ही जहांगीर ने शराब पीना भी कुछ कम कर दिया। नूरजहां के प्रभाव के दुष्परिणाम। नूरजहां ने जिस ढंग से अपना प्रभाव बढ़ाने की चेष्टा को वह साम्राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ।
निस्संदेह इस प्रभावशाली कुशल शासिका ने 15 वर्ष तक भारत के मुगल सम्राट जहांगीर को अपने संकेत पर नचाया और अपनी नीति कुशलता के बल पर अपने विरोधियों को छकाया, लेकिन इस सब कार्यों का अंत बुरा ही हुआ। न नूरजहां के उद्देश्यों की पूर्ति हुई और न साम्राज्य को ही लाभ पहुंच सका। 1611 ई से 1622 ई तक आसिफ खां, गियास बेग, खुर्रम और नूरजहां का गुट शक्तिशाली रहा, लेकिन 1622 ई से ही इसका पतन आरंभ हो गया। पहले खुर्रम ने और तब महाब खां ने विद्रोह किया। आंतरिक झगड़ों में कंधार मुगल सम्राट के हाथों से निकल गया। महाबखों ने सम्राट को बंदी बनाकर शाही सम्मान और साम्राज्य की शक्ति को आघात पहुंचाया। नूरजहां के प्रभाव से सम्राट जहांगीर अपने शाही पद से संबंधित कर्तव्यों को भूल गया। यदि मुगल वंश के इतिहास में जहांगीर का शासनकाल प्रभावशाली नहीं हो सका तो इसका मुख्य उत्तरदायित्व नूरजहां पर ही है। नूरजहां ने अपने अनुचित कार्यों से साम्राज्य को भारी आर्थिक हानि पहुंचाई, अपने अयोग्य सगे संबंधियों और कृपा पात्रों को भारी वेतनों पर ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इस कार्य से राजकोष को ठेस पहुंचने के अतिरिक्त विभिन्न शासकीय कठिनाइयां भी पैदा हुई। नूरजहां की मनमानी से शासन व्यवस्था का काफी हास हुआ। जहांगीर उसके हाथ की कठपुतली बना रहा और वह हर क्षेत्र में अपना स्वेच्छाचारी प्रभुत्व दिखाती रही। फलस्वरूप मुगल दरबार षड्यंत्रों और गुटबंदियों का अखाड़ा बन गया। दरबारियों में रिश्वतखोरी का बोलबाला हो गया। नूरजहां यद्यपि योग्य महिला थी, लेकिन पदाधिकारी अयोग्य कृपा पात्र थे जो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सके और परिणामतः शासन व्यवस्था तेजी से बिगड़ती गई। नूरजहां के अनुचित कार्यों ने उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ा दी। सारांश में नूरजहां के अनियंत्रित प्रभाव के अंतिम परिणाम न तो प्रजा के हित में हुए और न उसके स्वार्थ के हित में ही 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने तुरंत ही अपने दामाद शाहजादा शहरयार को सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन नूरजहां के भाई आसिफ खां ने अपने दामाद शहजादा खुर्रम के पक्ष में लाहौर पर हमला कर दिया। अंत में शहरयार को बंदी बना लिया गया। शाहजादा खुर्रम, शाहजहां, दक्षिण से लौटकर आगरे के सिंहासन पर बैठ गया। शहरयार की आंखें निकलवा ली गईं। नूरजहां को पेंशन देकर राजनीति से अलग कर दिया गया और 18 वर्ष तक दुखी जीवन व्यतीत करके 1645 में उसका अंत हुआ। नूरजहां का चरित्र। नूरजहां मध्यकालीन भारत की एक असाधारण सुंदर महिला थी जिसमें साहस, धैर्य, दयालुता, कूटनीतिज्ञता और उदारता के श्रेष्ठ गुण विद्यमान थे। अपनी अद्वितीय सुंदरता के कारण ही उसे नूरजहां अर्थात संसार का प्रकाश की उपाधि मिली थी। ईश्वर ने उसके व्यक्तित्व को अद्भुत रूप से मनमोहक बनाया। सुंदर स्वास्थ्य के कारण 35 वर्ष की आयु में भी वह प्रोड्सी की तरह सुंदर दिखाई देती थी। सौंदर्य और कोमलता की प्रतिमूर्ति होते हुए भी नूरजहां बड़ी साहसी और परिश्रमी महिला थी। घोड़े की पीठ पर सवार होकर वह शिकार खेलती थी और घोर विपत्तियों में भी बड़े धैर्य तथा साहस से काम लेती थी। अपनी चतुरता और कुशलता के बल पर ही उसने सम्राट जहांगीर को महाब खां के पंजे से छुड़ाया था। नूरजहां में सौंदर्य, निर्भीकता और कठोरता का सुंदर सम्मिश्रण था। जहां युद्ध क्षेत्र में वह निर्भीक होकर तलवार चलाना जानती थी और शत्रुओं के साथ दाव पेच खेलने में माहिर थी, वहां प्यार के क्षेत्र में उसकी पहुंच अद्भुत रूप से गहरी थी। अपने पति सम्राट जहांगीर को वह दिल से प्यार करती थी। जहांगीर ने जिस तरह अपना सर्वस्व नूरजहां के कदमों में न्यौछावर कर दिया था, उसी तरह नूरजहां भी उसके प्रेम में दीवानी थी। नूरजहां शिक्षित, बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न शासिका थी। फारसी साहित्य का उसे अच्छा ज्ञान था।
फारसी भाषा में वह स्वयं सुंदर कविताएं लिखती थी। विद्वानों और कवियों को वह संरक्षण देती थी। कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने में उसका मस्तिष्क बड़ा सक्रिय और सचेत था। सरदार और दरबारी गण उसकी तीक्ष्ण बुद्धि का लोहा मानते थे और उसके निर्णयों को शिरोधार्य करते थे। नूरजहां दयालुता से परिपूर्ण थी। उसने निर्धन और दुखियों को सदा आश्रय दिया। अपने शासन काल में उसने सैकड़ों अनाथ कन्याओं के विवाह किए और उनके दहेज का सारा खर्च राजकोष से दिया। नूरजहां का कला प्रेम भी कम न था। संगीत और चित्रकला का उसे विशेष चाव था। उसने अपने समय में फैशन को एक नया मोड़ दिया। जरी, किनारी और लोगों में नए नए नमूने प्रचलित हुए जो टच वंशीय महिलाओं में दीर्घकाल तक लोकप्रिय रहे। विभिन्न प्रकार की सुगंधियों वाले इत्र तैयार करवाने और सुंदर आभूषणों के नमूने बनवाने में भी वह बड़ी माहिर थी। नूरजहां कुशल नीतिज्ञ और दृढ़ संकल्प महिला थी। अपने समर्थकों और कृपापानों को वह किसी भी प्रकार से उन्नति देने में संकोच नहीं करती थी और जिससे रुष्ट हो जाती थी उसे मिट्टी में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। प्रभुत्व की वह भूखी थी। जहांगीर के साथ ही सिक्कों पर उसका नाम भी अंकित किया जाता था और शाही फरमानों पर उसके भी दस्तखत होते थे। उसकी मानसिक, बौद्धिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिभा विलक्षण थी। इन सब गुणों के होते हुए भी नूरजहां अपने कुछ दोषों के कारण न स्वयं का कुछ भला कर सकी और न साम्राज्य का ही त्रियाहट, नारी अभिमान और प्रतिरोध की भावना ने उसके अच्छे गुणों पर पानी फेर दिया। आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षा ने उसे विमुक्ति में डाल दिया। शनैः शनैः उसके विरोधियों की संख्या बढ़ती गई और अंत में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसे करुणाजनक जीवन बिताना पड़ा। स्वार्थ से वशीभूत होकर उसने अपने समर्थकों और सहायकों को ठुकराने में संकोच नहीं किया और द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसने साम्राज्य के शक्तिशाली सरदारों को अपमानित करवाया। छल कपट से पूर्ण उसके चारित्रिक दोषों ने मुगल दरबार को षड्यंत्रों का घर बना दिया। इन सब बातों का परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक व प्रशासनिक दृष्टि से उसका प्रभाव अंत में साम्राज्य के लिए और उसके खुद के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। इतिहासकार जफर ने नूरजहां के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा है कि जहांगीर एक महान शासक तथा शक्तिशाली और उत्साही व्यक्ति था। यदि वह नूरजहां के प्रभाव में आकर शासन की बागडोर उसे न सौंप देता तो वह बहुत ही कुशल प्रशासक सिद्ध होता और अपने पिता अकबर के समकक्ष ही माना जाता।